जुलाई में शुरू होगा 25 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड अस्पताल। बांसगांव नगर पंचायत कार्यालय पर सभासदों व अधिकारियों के संग बैठक में विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसगांव में 15 जुलाई तक 25 बेड का ऑक्सीजन युक्त वार्ड हर हाल में तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने इस कार्य में तेजी लाने के लिए अधीक्षक को निर्देश भी दिया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी विनय पांडे, अधीक्षक डॉक्टर महेश कुमार गुप्ता, ईओ कमलेश कुमार शाही, तहसीलदार संजय सिंह, मनोज सिंह, गुड्डू शाही उपस्थित रहे। 2 दिनों तक दिन में विद्युत आपूर्ति रहेगी ठप। बड़हलगंज फीडर नवीनीकरण के कारण बड़हलगंज विद्युत उपकेंद्र से 2 दिन तक सुबह से शाम तक विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। यह जानकारी देते हुए एसडीओ मदन कुमार यादव ने बताया कि बड़हलगंज उपकेंद्र पर फीडर नवीनीकरण कार्य 2 दिन तक चलेगा, जिसके चलते शुक्रवार व शनिवार को उपकेंद्र से जुड़े सभी गांवों में सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। इस कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद बड़हलगंज क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था काफी बेहतर हो जाएगी। वैक्सीनेशन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे विधायक। बांसगांव नगर पंचायत में पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज सिंह के घर पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चल रहा था। इसी बीच विमलेश पासवान निरीक्षण करने पहुंचे, जहां लोगों की भीड़ देखकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना महामारी को दूर भगाना है तो वैक्सीन अति आवश्यक है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य मनोज सिंह ने बताया कि स्वच्छता और सतर्कता अपनाएं, जिससे सभी का बचाव हो। विधायक विमलेश पासवान ने मृतक कन्हैया गुप्ता के परिजनों से मिलकर हौसला बढ़ाया। बांसगांव नगर पंचायत वार्ड नंबर 6 निवासी कन्हैया गुप्ता की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। उनके छोटे छोटे बच्चों और उनकी पत्नी से हालचाल जानने विधायक विमलेश पासवान गुरुवार को पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने यह बताया कि कोविड वैक्सीन आप सभी लोग अवश्य लगवाने की सलाह दिया। पूर्व मंत्री ने किया जगदीशपुर कटान का निरीक्षण। बड़हलगंज विकासखंड के जगदीशपुर में गुरुवार को पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने कटान का निरीक्षण किया। कहा कि बह गए घरों के परिवार के लोगों को जल्द ही बसाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नदी की कटान में बह गए घरों को बसाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने मौके पर उपस्थित राजस्व निरीक्षक सुरेश सिंह से कहा कि प्रशासन जमीन ढूंढकर जल्द ही कटान पीड़ितों को बसाने की व्यवस्था करे। ग्राम प्रधान विजय यादव, लेखपाल नवीन कुमार, भाजपा नेता पप्पू निषाद, नगीना त्रिपाठी, गौरव पांडे मौजूद रहे। ब्लॉक पर संपन्न हुआ दिव्यांग चिन्हांकन शिविर। बड़हलगंज स्थानीय विकास खंड के सभागार में गुरुवार को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के तहत चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ब्लॉक मुख्यालय पर जिले से पहुंची टीम ने दिव्यांगों का चिन्हीकरण कर 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया। बगहा की बिमला देवी, खड़ेसरी के अभिमन्यु, सुरेंद्र, बिमुटी के संगम, मरकड़ी के अजय कुमार, मुसाफिर, सिधुआ पार के शुभम आदि ने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बताया कि सरकार की तरफ से कृत्रिम अंग मिल जाएगा तो जीवन में कठिनाई दूर होगी। इस दौरान लक्ष्मी सर्व विकलांग दिव्यांग सेवा संस्था के प्रबंधक देवराज सिंह ने विकलांगों का रजिस्ट्रेशन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विधायक ने मृतक के स्वजन को बंधाया ढांढस। गजपुर बाजार बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने गजपुर में मृतक गुलाबचंद कसौधन की पत्नी व मृतक विशाल की मां कुसुम से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। गजपुर निवासी गुलाबचंद व उनके बड़े पुत्र विशाल की गत 19 अप्रैल को देवरिया जनपद के रुद्रपुर में कूड़े की आग में जलने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। अरविंद पांडे, विकास सिंह, राजेंद्र आदि उपस्थित रहे।
बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खराब पड़े एम्बुलेंस की मरम्मत की मांग। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत लगभग 5 एम्बुलेंस खराब पड़े हुए हैं। रखरखाव व मेंटेनेंस के अभाव में एम्बुलेंस सड़ रहे हैं, एम्बुलेंस खराब हो रहे हैं। ऐसे में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा लाखों रुपए का खर्चा प्रतिमाह रखरखाव व मेंटेनेंस पर किया जाता है, परंतु एम्बुलेंस मरम्मत के अभाव में बेकार पड़े हैं। जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से एम्बुलेंस खराब हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने उप जिलाधिकारी से मरम्मत कराने की मांग की है। रक्तदान कर बचाई जान। गगहा विकासखंड के खजूरी गांव निवासी 26 वर्षीय पवन शाही मदद संस्था के अध्यक्ष ने 60 किलोमीटर का सफर कर देवरिया सदर अस्पताल पहुंचकर मौत से जूझ रहे व्यक्ति को रक्त देकर उसकी जान बचाई। कोरोना संक्रमण के कारण न तो सामाजिक संस्थाओं के शिविर लग पा रहे हैं, न ही शिक्षण संस्थाओं में शिविर लग रहे हैं। जब पीड़ित को रक्त की जरूरत पड़ी तो कोष में रक्त नहीं था, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने रिश्तेदारों व जान पहचान के लोगों से संपर्क किया। सोशल मीडिया के माध्यम से जब मदद संस्था के अध्यक्ष पवन शाही को यह बात पता चली तो वे अपने घर से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर देवरिया सदर अस्पताल रक्तदान के लिए पहुंचे। समय पर रक्त मिलने से मरीज की जान बच गई। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपाइयों ने जताई प्रसन्नता। उन्वल भाजपा द्वारा विधायक फतेह बहादुर सिंह की पत्नी साधना सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाए जाने पर क्षेत्र के लोगों ने प्रसन्नता जताया है। राम बुझारत पासवान, रविशंकर सिंह, उमाशंकर निषाद, गिरजेश त्रिपाठी, मनोज राम त्रिपाठी, शिवशंकर यादव, संतोष राम त्रिपाठी, योगेश वर्मा, शिवपूजन गौड़, जनार्दन त्रिपाठी व रणधीर राम त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। गांव में कोविड-19 टीकाकरण में लाई जाएगी तेजी। सुनील कुमार। वीडियो सुनील कुमार कौशल की अध्यक्षता में गुरुवार को संचारी रोग दस्तक अभियान और कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में वीडियो श्री कौशल ने बताया कि 1 जुलाई 2021 से संचारी रोग दस्तक एवं कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है, जो क्लस्टर में बांटकर हर गांव में कोविड-19 टीकाकरण में तेजी लाई जाएगी, जिसमें एएनएम, अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, अन्य लोगों की सहायता से लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जाएगा। बैठक में प्रमुख रूप से सहायक विकास अधिकारी पंचायत शैलेश कुमार राय, खंड शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि सलमान खुर्शीद, गोला सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह, यूनिसेफ मॉनिटर सुबनीत पाठक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारी बारिश में 100 गांवों की आपूर्ति प्रभावित। भारी बारिश व बिजली गिरने के कारण दोपहर बाद आपूर्ति बंद हो गई। बरसात बंद होने के बाद विभाग के अधिकारियों व कर्मचारी फॉल्ट दूर कर सप्लाई बहाल करने में लगे रहे। चैनपुर में मेन सप्लाई में फॉल्ट आने के कारण उससे सेवित सेमरा उपकेंद्र की आपूर्ति बाधित हो गई, जबकि डेरवा उपकेंद्र की आपूर्ति मेन हाई टेंशन तार पर बिजली गिरने से बंद हो गई। डेरवा उपकेंद्र से संचालित 56 व सेमरा से 43 गांव की बिजली लगभग 5 घंटे से ठप रही। इस संबंध में डेरवा के जेई रणविजय बिंद का कहना है कि फॉल्ट ढूंढा जा रहा है। सेमरा उपकेंद्र के जेई सुरनाथ का कहना है कि चैनपुर से मेन सप्लाई से फॉल्ट था, जल्द ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। जमीनी विवाद में पटीदारों में चली लाठियां, 5 घायल। गोला गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र के डांडी गांव में जमीन के विवाद में जमकर लाठियां चली। बताते चले कि उक्त गांव के इंद्रासन व राम प्रसाद के बीच में बीते 4 वर्षों से जमीन का विवाद चलता है।
गुरुवार को सुबह खेत में पशुओं को खाने को लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई, जिसमें इंद्रासन, उनके पुत्र शैलेश व उमेश तथा दूसरे पक्ष के राणा प्रताप व उनकी पत्नी गीता घायल हो गए। इंद्रासन के पुत्र शैलेश ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में एसएसआई दिग्विजय नाथ राय का कहना है कि दोनों पक्षों की तहरीर मिली है, मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बांसगांव से भटौली जाने वाली मार्ग के निर्माण की मांग ग्रामीणों ने किया। बांसगांव विकासखंड के अंतर्गत बांसगांव से भटौली जाने वाला मार्ग की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सड़कों में जलजमाव हो गया है, गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इस मौके पर मनीष सिंह, शक्ति सिंह सहित अन्य लोगों ने उच्च अधिकारियों को पत्र देकर रोड बनवाने की मांग की है। कोरोना से बचाव के लिए 135 लोगों को लगाया गया कोविशील्ड वैक्सीन। गोला गोरखपुर विकासखंड गगहा के स्वास्थ्य उपकेंद्र समयथान भीटी के अंतर्गत बेलसड़ा गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय पर समाजसेवी व चिल्लूपार विधानसभा उपाध्यक्ष रामाशंकर यादव तथा स्वास्थ्य विभाग के बीएमसी नीलमणि श्रीवास्तव और प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश दुबे उर्फ नन्हे दुबे के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। स्वच्छता और सतर्कता अपनाएं जिससे सभी का बचाव हो। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की एएनएम कृष्णामती देवी व सीएचओ महेंद्र सिंह द्वारा 135 लाभार्थियों को टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्त्री कमलेश देवी, निर्मला देवी, सुषमा देवी, आंगनवाड़ी सुमन तिवारी, प्रमिला यादव सहित लाभार्थी मौजूद रहे। गोरखपुर के दक्षिणांचल जानीपुर को ब्लॉक बनाने की मांग हुई तेज। जानीपुर को ब्लॉक बनाने की मांग को लेकर जानीपुर विकास संघर्ष समिति व भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, जो जानीपुर विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश भारती जी, जिला पंचायत सदस्य भाजपा के जानीपुर मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह राजन व युवा मंडल अध्यक्ष संतोष चंद की अध्यक्षता में हुई, जिसमें डॉक्टर जयप्रकाश भारती जी ने कहा कि जानीपुर को ब्लॉक बनवाना ही हम लोगों की पहली प्राथमिकता हो गई है। इस बैठक में भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह राजन, राजा राम दुबे, नवनीत सिंह, इंद्रसेन राय, भास्कर राय, अरविंद श्रीवास्तव, आकाश सिंह, अन्य लोग उपस्थित रहे। दुश्मनों के हाथों मरना गवारा न था दुर्गावती को। राजेश गोला गोरखपुर चंदेल वंश की राजकुमारी और गोंडवाना वंश में वीरांगना महारानी दुर्गावती को युद्ध भूमि में विधर्मी दुश्मनों के हाथों मौत गवारा नहीं थी। तभी तो हृदय, आंख और गले में नुकीले जहरीले तीरों से घायल महारानी ने अपने ही कटार से अपनी लीला युद्ध भूमि में ही यह कहते हुए समाप्त कर लिया कि दुश्मन उनकी जान लिए उन्हें स्वीकार नहीं। उक्त आशय की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने बताया, बड़हलगंज पटना चौराहे पर आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय संयोजक महेश उमर, अखिल भारतीय विकास मंच के अध्यक्ष सतीश उमर, वीरेंद्र गुप्त, एडवोकेट सभासद डब्ल्यू सोनकर, समाजसेवी सूरज गौड़ नमन किया। सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में लगी आग, सामान नकदी जलकर राख। गोला गोरखपुर उपनगर गोला के बेवरी चौराहे पर स्थित एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। पुलिस, बिजली और फायर ब्रिगेड विभाग को लोगों ने सूचना दिया और मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक पहुंचती तब तक दुकान में रखा सारा सामान व नगद जलकर राख हो गया। बताते चले कि उक्त चौराहे पर कन्हैया प्रसाद की मकान है। उसी मकान में उनके पुत्र अखिलेश ने सौंदर्य प्रसाधन की दुकान खोल रखा है। बस्ती में तैनात सिपाही चला रहा था जालसाजी का गिरोह। गोला इलाके में रुपए दोगुने करने का लालच देकर 2 लाख की जालसाजी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया।
जांच में पता चला कि बस्ती पुलिस लाइंस में तैनात सिपाही मनीष यादव 7 लोगों के साथ मिलकर गिरोह का संचालन कर रहा था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। फरार सिपाही, पूर्व प्रधान समेत अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है।